हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी की तरफ से एक नया प्रेस रिलीज। यस, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हो 18/7/2020 मतलब कल का ही ये 18 जुलाई का कल का ही ये प्रेस रिलीज है जो यूजीसी ने अपने वेबसाइट में पोस्ट किया है। देखिए, आप लोगों को पता ही है अभी सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट चल रहा है एग्जामिनेशन को लेके वो है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन को लेके। बिकॉज यूजीसी ने बाकी सारे स्टूडेंट्स को तो डायरेक्टली प्रमोट करने का परमिशन दे दिया है, बट अकॉर्डिंग टू यूजीसी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के एग्जाम्स होने चाहिए। तो उस चीज़ को लेके बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारे फैकल्टीज़, पेरेंट्स, बहुत सारे मिनिस्टर्स सब लोग अपोज कर रहे हैं कि अभी कोविड का जो सिचुएशन है, इतने ख़राब सिचुएशन में स्टूडेंट्स के हेल्थ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स नहीं होने चाहिए, राइट। तो उसी चीज़ को लेके बहुत सारा अपोज किया जा रहा है, पिटिशन लिखा जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा था। और एज ए रिजल्ट सारे स्टूडेंट्स जो है वो वेट कर रहे थे कि अब यूजीसी की तरफ से कुछ आए, क्योंकि इतना सारा अपोज हम कर रहे हैं बहुत टाइम से। सुप्रीम कोर्ट में केसेस फाइल किए गए हैं, पिटिशंस फाइल किए गए हैं, तो इसलिए ये उम्मीद की जा रही थी कि अब यूजीसी शायद फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को रिलीफ दे और उनके एग्जाम्स ना ले। तो अभी फाइनली बहुत दिनों बाद यूजीसी का ये प्रेस रिलीज उन लोगों ने पोस्ट किया है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देख लेते हैं डिटेल में कि क्या वो लोग बोलना चाहते हैं इस प्रेस रिलीज में। अब यहाँ पे हेडिंग देख सकते हो, टर्मिनल सेमेस्टर और फाइनल ईयर एग्जामिनेशंस फॉर द यूनिवर्सिटीज़। सो येस, एज एक्सपेक्टेड ये जो प्रेस रिलीज है ये फाइनल ईयर स्टूडेंट्स या टर्मिनल स्टूडेंट्स के लिए ही है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है। एग्जामिनेशन आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड इज अ मेजर स्टूडेंट्स learning, knowledge, skills and other competencies. The performance in examinations contribute to merit, lifelong credibility, wider global acceptability for admissions, scholarships, awards, placements and better future prospects. तो जैसे यूजीसी ने पहले भी बोला था, इधर भी यूजीसी फिलहाल फर्स्ट पैराग्राफ में वही चीज़ रिपीट कर रहा है कि जो भी स्टूडेंट्स है उनका एग्जामिनेशन जो है वो एजुकेशन सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और वो लोग वही बोलना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स का अगर एग्ज़ाम हो तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो रिज़ल्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स को ग्लोबली एक्सेप्ट किया जाता है। वो लोग को अगर मास्टर्स करना हो तो उनके एडमिशन के लिए जो भी अगर उनको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कोई अवार्ड के लिए अप्लाई करना है, उनको अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है, प्लेसमेंट्स चाहिए, तो वो सबके लिए कहीं ना कहीं फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जो रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अकॉर्डिंग टू यूजीसी। उसके बाद यूजीसी ने क्या लिखा है। अ लार्ज नंबर ऑफ बेस्ट यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग एंड अदर कंट्रीज हैव कंडक्टेड और आर कंडक्टिंग एग्जामिनेशंस बाय गिविंग वेरियस ऑप्शंस सच एज ऑफलाइन, ऑनलाइन, ब्लेंडेड और अदर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एग्जामिनेशंस। तो इधर यूजीसी बहुत ये बोलना चाहता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े कंट्रीज़ के बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे यूएसए के जो यूनिवर्सिटीज़ है, यूके, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हांगकांग, ये सब का एग्जाम्पल देते हुए यूजीसी ने वही बोला है कि ये जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, बड़े कंट्रीज़ के, वो सब लोग भी इस पेंडेमिक के ड्यूरेशन में एग्जाम्स ले रहे हैं या लेने वाले हैं। तो काइंड ऑफ उनका एग्जाम्पल देके यूजीसी वही बोलना चाहता है, तो हमारे कंट्री में भी एग्जाम्स होने चाहिए। बट खैर यूजीसी को ये चीज़ समझनी चाहिए कि उन्होंने ये वाले जो भी कंट्रीज़ का एग्जाम्पल दिया है उन कंट्रीज़ में दीज कंट्रीज़ आर वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। ये सारे कंट्रीज़ में रूरल एरियाज इतने सारे नहीं हैं। ये सारे कंट्रीज़ में स्टूडेंट्स को लैपटॉप या कंप्यूटर की फैसिलिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम नहीं होती। ये सारे कंट्रीज़ में बहुत हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाता है जो इंडिया में दूर दूर तक नहीं मिल पाता। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर यूजीसी या अगर गवर्नमेंट ये सारे कंट्रीज़ का एग्जाम्पल लेके ये सारे कंट्रीज़ के साथ एग्जामिनेशन को कंपेयर कर रहा है, तो उनको ये सारे कंट्रीज़ के साथ बाकी सारे फैसिलिटीज़ भी कंपेयर करनी चाहिए। स्टूडेंट्स को ये सारे कंट्रीज़ में जो फैसिलिटीज़ मिलती है वो हमारे इंडिया में नहीं मिल पाता। बट हाउएवर यूजीसी वो सारी चीज़ों को ध्यान में ना रखते हुए सिर्फ एग्ज़ाम को कंपेयर करके ये बोल रही है कि जस्ट बिकॉज वो सारे कंट्रीज़ में एग्ज़ाम्स ले रहे हैं इसीलिए हमारे कंट्री में भी एग्ज़ाम्स होने चाहिए। देखिए फिर उन्होंने क्या बोला है, वही बोला गया है कि 29 अप्रैल 2020 को यूजीसी ने सबसे पहले गाइडलाइंस निकाला था जिसमें उन्होंने एकेडमिक कैलेंडर और जो भी एग्ज़ाम शेड्यूल है वो दिया था, और उसके बेसिस पे जुलाई 1 से लेके जुलाई 15 के बीच में एग्ज़ाम्स होने वाले थे। बट कोविड की सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है तो उस ड्यूरेशन के अंदर तो एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे, और अभी ये पेंडेमिक की ऐसी सिचुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट और एक्सपर्ट कमेटी जो है वो सब ने मिलके ये डिसाइड किया है, वो सब ने मिलके डिसीजन लिया था और यूजीसी ने वो सब के बेसिस पे 6 जुलाई 2020 को अगेन एक
नोटिस दिया था और उस नोटिस के हिसाब से सितंबर एंड 2020 तक एग्ज़ाम होने चाहिए। इस नोटिस के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बताया था मेरी वीडियो में। तो उसमें उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि जुलाई में एग्ज़ाम्स नहीं हो पाए कोविड की वजह से, इसीलिए अभी सितंबर 2020 एंड तक उन्होंने सारे यूनिवर्सिटीज़ को बोल दिया था कि एग्ज़ाम्स होने चाहिए। तो अभी काइंड ऑफ लेट मी टेल यू, ये पूरे नोटिस का मतलब वही निकलता है कि यूजीसी मतलब इतने सारे यूजीसी को शायद सारे स्टूडेंट्स को दो इन्फॉर्मेशन देनी थी। पहली इन्फॉर्मेशन तो वही कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द रिक्वेस्ट, ऑल द पिटिशंस, हम इतने सारे जो कंप्लेन किए गए, इतने सारे कंसर्न्स उठाए गए, तो वो सारे कंसर्न्स या सारे रिक्वेस्ट को साइड में रखते हुए यूजीसी अभी भी अपने डिसीजन पे स्टिक है कि एग्ज़ाम्स होने ही चाहिए और एग्ज़ाम्स होंगे। तो आई गेस ये पहला मैसेज यूजीसी को देना था सारे स्टूडेंट्स को कि एग्ज़ाम्स तो होंगे ही। उसके अलावा आई थिंक कि यूजीसी को ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है ये सबको बताना था। ये देखिए नीचे उन्होंने ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन किए हैं। That recent universities were approached to inform the status of conduct of examination। तो यूजीसी क्या बता रहा है कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ है यूजीसी के अंडर में, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है कि लगभग 945 टोटल यूनिवर्सिटीज़ है जो यूजीसी के अंडर में आते हैं। यूजीसी ने ये सारे जो यूनिवर्सिटीज़ है उनको एग्जामिनेशन का स्टेटस मांगा था कि उन्होंने जो बोला है सितंबर एंड तक एग्ज़ाम होना चाहिए, तो सारे यूनिवर्सिटीज़ का उसमें क्या स्टेटस है, अब तक वो लोग क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से 945 यूनिवर्सिटीज़ को यूजीसी ने स्टेटस मांगा था। उसमें से वो लोग बता रहे हैं कि 945 में से 755 यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी रिस्पॉन्स मिल गया है यूजीसी को। और ये जो 945 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी सारे इंक्लूड हो गए, ठीक है। तो वो लोग ये बता रहे हैं कि 945 यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने रिपोर्ट मांगा था, उसमें से 755 यूनिवर्सिटीज़ का ऑलरेडी रिस्पॉन्स आ गया है। और वो जो 755 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें से 560 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स ले चुके हैं या बहुत जल्द लेने वाले हैं। तो वो 560 यूनिवर्सिटीज़ में से 194 यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स कंडक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो 194 ऐसे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे ऑलरेडी एग्ज़ाम्स ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में ले चुके हैं। और उसके अलावा जो 366 यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अभी तक एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, बट वो 366 यूनिवर्सिटीज़ जो है उन्होंने यूजीसी को इन्फॉर्म किया है कि बहुत जल्द वो लोग एग्ज़ाम ले लेंगे, अगस्त सितंबर के अंदर ही उनके एग्ज़ाम्स भी हो जाएंगे। तो काइंड ऑफ यूजीसी को ये फैक्ट्स एंड फिगर्स बता के स्टूडेंट्स को वही बताना था कि सबको मेंटली प्रिपेयर हो जाना चाहिए, बिकॉज इतने सारे यूनिवर्सिटीज़ का रिस्पांस आ गया है जो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स ले चुके हैं या बहुत जल्द लेने वाले हैं। सो आई थिंक गाइज ये जो प्रेस रिलीज़ यूजीसी ने कल वापस जारी किया है, अपनी वेबसाइट में रखा है, उसमें से ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि आपको न्यूज़ चैनल में जो भी देखने को मिलता हो, दूसरे चैनल्स में जो भी देखने को मिलता हो, वो सबको इग्नोर करके अभी के लिए आपको पढ़ाई पे ही ध्यान देना चाहिए, बिकॉज मोस्ट प्रॉबेबली योर एग्जाम्स विल ऑकर बहुत जल्द ही, अभी अगस्त एंड तक या जुलाई एंड तक या फिर अगस्त या सितंबर, ज़्यादा से ज़्यादा सितंबर एंड तक आप सबके एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे। ये चीज़ में यूजीसी ने वापस अपनी क्लैरिटी दे दी है। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू। जितने भी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं उनके साथ ये चीज़ शेयर कीजिए ताकि वो सबको पता चल जाए, कोई किसी गलतफहमी में ना रहे और एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रेस रिलीज एंड दैट्स ऑल आई वॉन्टेड टू टेल यू पीपल। थैंक यू सो मच।